तो हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ सेक्शन फार्मूला का एक क्विक रिवीजन सीरीज। सेक्शन फार्मूला क्लास 10 के सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं देखूं, बहुत सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों में ही सेक्शन फार्मूला है। थोड़ा बहुत अंतर आईसीएसई में है। कहाँ पे है? आईसीएसई में सेक्शन फार्मूला के साथ आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए सेक्शन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक चैप्टर है। तो आज हम सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करने से पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला बेसिकली है क्या चीज। सेक्शन फार्मूला जो है वो रिलेट करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स के बीच में जो लेट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनता है, उस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं तोड़ता हूँ दो हिस्सों में या फिर एक हिस्सों में या फिर मिडिल पॉइंट के हिसाब से, तब वहां पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई होता है। तो चलो आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो सेक्शन फार्मूला में बेसिकली होता क्या है? सेक्शन फार्मूला में होता है एक लाइन को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ते हैं, मतलब बाहर से कोई लाइन एक गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब वहां पे जो डिवीजन है वो दो तरह से हो सकता है। पहला जो डिवीजन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन मतलब क्या होता है, एक चीज अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ पे एक लाइन है ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसे पी पॉइंट में m:n रेशियो में तोड़ा है। कौन सा रेशियो? m:n। रेशियो जो है हमारे पास अननोन है, इसलिए मैं इसको m:n लिखा हूं। तुम चाहो तो इसको m1:n2 भी लिख सकते हो या फिर k:1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे k:1 भी इसको लिखा जाता है। तो ये P जो है, P मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो इस कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात कौन सा है? देखो, इंटरनल डिवीजन था तो मिडिल में जो साइन बैठा है वो प्लस बैठा है। इंटरनल डिवीजन के समय हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। इतना मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ, क्लास 10 तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, ज्यादातर वो क्या बनते हैं? इंटरनल डिवीजन के ऊपर ही बनते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में ज्यादा यहाँ पे सवाल नहीं पूछे जाते, फिर भी एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जब लाइन एक्सटर्नल डिवीजन के अंडर आता है तो वहां पे क्या होता है? फॉर्मूला लगभग सेम ही रहता है। देखो, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है। mx2 nx1 m-n, my2 ny1 m-n। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे है? ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो एक्सटर्नल डिवीजन के चलते ये माइनस साइन हो रहा है। पिछले स्लाइड में जो हमने देखा था वहां पे क्या था? प्लस साइन था, यहाँ पे आके माइनस साइन हो रहा है। तो ये है बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला, जहां पे रेशियो जो है एक लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन जो है मेरे पास P है। ये P जो है ये A और B को इक्वल हिस्सों में नहीं तोड़ रहा है, अलग अलग हिस्सों में तोड़ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो रेशियो मुझे पकड़ना पड़ रहा है m और m, और कहीं भी मैं पकड़ सकता हूं इसको m1:m2। अब एक लाइन को हम रेशियो में तोड़े या फिर इसको इक्वल हाउस में तोड़ सकते हैं, मतलब मीट पॉइंट के हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये भी जो लाइन है इसका मीट पॉइंट है m। मीट पॉइंट का मतलब क्या होता है? m और m दोनों का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। इसका मतलब रेशियो जो है वो है 1:1। इस रेशियो में अगर लाइन को हमने तोड़ा है तो यहाँ पे देखो, मीट पॉइंट ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। मीट पॉइंट जो है लाइन को इक्वल डिवाइड करता है। मीट पॉइंट लाइन को इक्वल डिवाइड करता है। तो कुल मिला के हमें तीन ही फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। सेक्शन फॉर्मूला के लिए 2, मतलब इंटरनल डिवीजन के लिए प्लस और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस में करेंगे, और यहाँ पे मीट पॉइंट। बेसिकली क्लास 10 के हिसाब से मैं अगर देखूं इसको तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने होते हैं। वो 2 फॉर्मूले कौन से? 2 फॉर्मूला है मीट पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, और साथ में सेक्शन फॉर्मूला mx1 nx2 बाई m प्लस n, my1 ny2 बाई m प्लस n, या फिर m1 m2 के हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। देखो, बहुत से बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि भाई सेक्शन फॉर्मूला जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर आता है। सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है सबसे बेसिक चीज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर मैं देखूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूज बहुत है। सबसे ज्यादा कहां पे यूज होता है? नेविगेशन में, जीपीएस में। हम लोग जो गेम खेलते हैं, गेम में जो लोकेट करते हैं चीजों को, वो लोकेशन हम किस लिए ढूंढ पाते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पर्टिकुलर पार्ट या सेक्शन बोल सकते हो आता है ये सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल चीज है, तुम मेहनत करना शुरू करो, इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो तो तुम इसको आसानी से कर पाओगे। देखो, इसका वेटेज आता है 3 से 4 मार्क्स। तो एग्जाम में अगर तुम्हें 3 से 4 मार्क्स पक्के कराने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर तुम्हारा ग्रिप जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ग्रिप एक दिन में नहीं बनते हैं। देखो, साइकिल चलाना जब हम लोग सीखते थे या फिर स्कूटी चलाना जब हम लोग सीखे हैं, तब हमेशा क्या होता था? पहले हम लोग कभी कभार गिरे हैं, कभी कभार धक्का लगा है हम लोगों को, लेकिन वो लगने की वजह से ही आज जो हम लोग परफेक्शन से चला पा रहे हैं उसको, ये पीछे का रीजन वही है कि हम लोग उस दिन गिरे थे तो आज अच्छे से चला पा रहे हैं। सिमिलर चीज मैं तुमको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम प्रैक्टिस अगर करोगे तो परफेक्शन आएगा ही आएगा। परफेक्शन को आने में कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करना है।
प्रैक्टिस, थॉरो प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी लेके प्रैक्टिस करना है और रेगुलर प्रैक्टिस मतलब कंसिस्टेंट वे में तुम्हें उसको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट को, जितना तुम याद करोगे और प्रैक्टिस करोगे, तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों साथ में मिलके एक ऐसे पक्के कॉन्क्रीट बनेंगे जो कॉन्क्रीट तुम्हें मैथ्स में अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो सेक्शन फार्मूला के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने चूज किया है सबसे पहले एकदम बेसिक प्रॉब्लम, जहां पे मैंने मिड पॉइंट ढूंढने वाला प्रॉब्लम को ही चूज किया है। देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है। पहला क्वेश्चन है 5,-11 एंड 4,3, ये दो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, इसका मुझे मिड पॉइंट ढूंढना है। अच्छा एक चीज तुम लोगों को बता देता हूँ, ये 5 जो है या फिर ये 4 जो है, मतलब जो एक्स वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, उसे हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और 3 वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। मतलब पहला वाला जो है ये मेरा एक्स है, दूसरा वाला जो है ये मेरा वाई है। तो कोऑर्डिनेट को जब भी लिखो हमेशा पहले एक्स को लिखना, उसके बाद वाई को लिखना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये पहला सवाल है, बेसिक सवाल है, ये बेसिक से ही शुरू करता हूं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है इसलिए मैंने यहाँ पे दे के रखा हूं, मुझे क्या करना है सिर्फ इसको बिठाना है। अब एग्जाम में क्या होगा, देखो ये जो फॉर्मूला है एग्जाम में तुम्हारे पास लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो तुम्हें इसे खुद से लिखना है, इसके लिए तुम्हें इसे याद करना होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर x1 x2 या फिर y1 y2 इसके जगह में मैं क्या लिखूं। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं तुमको। ये ट्रिक ये है कि जब भी तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखो उसके ऊपर में ना छोटा करके लिख लो x1 y1 और x2 y2। अब देखो मुझे ढूंढने में बहुत आसानी रहेगा और इजीली मैं इसको लिख पाऊंगा। तो इजीली कैसे मैं लिखूंगा इसको, देखो फॉर्मूला के हिसाब से। तो मिड पॉइंट मतलब m इक्वल टू मेरे पास अभी आएंगे 5 + 4/2 कॉमा -11 + 3/2। तो ये हो रहा है मेरे पास 9/2 कॉमा यहाँ पे हो रहा है -8/2 रिड्यूस करोगे तो मिलेगा कितना -4। बस दिस इज माय आंसर। हमेशा कोऑर्डिनेट को किसमें रखना है, ब्रैकेट में रखना है। याद से कोऑर्डिनेट को हमेशा ब्रैकेट में रखो। अब चलो दूसरे में चलते हैं। दूसरा वाला सवाल जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे a + 3, 5b, 2a - 1, 3b + 4 इसके मिड पॉइंट ढूंढना है। अब इस तरह के सवाल जब भी होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचने लगते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, कोई कोई तो इसको लेके इक्वेशन बनाने लग जाते हैं। तो ये सब देख के एक चीज तो पता चल ही जाता है हम लोगों को कि भाई देखो ये जो बंदा और स्टूडेंट जिसने भी वो चीज किया है इसको, वो घर में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर प्रैक्टिस को तुम शुरू नहीं करोगे, एग्जाम से एक दिन पहले उसको रिवाइज करके आ जाओगे, तो तुम कभी एग्जाम में अच्छा स्कोर बना नहीं पाओगे। ये मैथमेटिक्स है भाई। मैथमेटिक्स चाहता है क्या, तुमसे परिश्रम चाहता है, मतलब लेबर चाहता है। तुम उसके लेके कितना घिसोगे, उसको लेके कितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे जितना घिसोगे उसको लेके, वो तुम्हें उतने अच्छे से ग्लेस करेंगे मतलब क्या, तुम्हें नंबर उतने अच्छे मैथमेटिक्स में मिलते रहेंगे। तो चलो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इसको हम लोग लिखेंगे कि मिड पॉइंट m इक्वल टू ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है मेरे पास। तो अभी फॉर्मूला लिखूंगा x1 + x2 मतलब a + 3 + 2a - 1/2 और ये बनेंगे 5b मतलब y1 + y2 मतलब यहाँ पे है 3b + 4/2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से 2a + a मतलब हो गया अपना 3a + 2/2 कॉमा यहाँ पे 8b + 4 हो रहा है /2। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ 2 कॉमन कर देता हूँ, तो ये बनता है 3a + 2/2 कॉमा 2 कॉमन किया तो यहाँ पे बनता है 4b + 2/2। अब 2 कैंसिल हो गया, मतलब मेरा फाइनल आंसर जो है वो है 3a + 2/2 4b सॉरी इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा 3a + 2/2 कॉमा 4b + 2 एंड दिस इज माय आंसर। तो देखो बहुत ही सिंपल सम था, बहुत ही सिंपल वे से हमने इसको सॉल्व किया है। मिड पॉइंट जो है बेसिकली ढूंढने वाला है। मिड पॉइंट ढूंढने वाला जो सम्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अगर मिड पॉइंट को सॉल्व करना है तुम्हें, तो तुम्हें क्या याद रखना होगा, ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद रखना होगा। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम भूल जाते हो तो मान के चलो मिड पॉइंट को तुम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल। अब दूसरे सवाल में मैंने क्या किया है, क्वेश्चन का जो लेवल है उसको मैंने मॉडरेट चूज किया है। एग्जाम में ज्यादातर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल क्या है कि P डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, जिसका कोऑर्डिनेट हमको बता दिया। A का कोऑर्डिनेट बताया -2,1, B का कोऑर्डिनेट बोला है 1,4 इन द रेशियो 2:1। कौन से रेशियो में तो रहा है इसको, 2:1 में। हमें ढूंढना है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ढूंढने हैं। तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, A इक्वल टू मेरे पास है -2,1, B इक्वल टू मेरे पास है 1,4 और रेशियो मैं इसको लिख रहा हूं m1:m2 इक्वल टू 2:1। अब सिंपल B का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला है m1x2 + m2x1 / m1 + m2, m1y2
प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अब मुझे क्या करना है, देखो रेशियो मेरे पास है, रेशियो क्या है 2:1, तो m1 मतलब हो गया 2, x2 मतलब हो गया अपना 1, प्लस m2 मतलब अपना 1, x1 मतलब हो गया अपना -2, बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1, m1 2, y2 मतलब मेरे पास है 4, प्लस m2 मतलब 1, और y1 मतलब मेरे पास है कितना 1, y कितना लिखेंगे 2 + 1, तो ये मेरे पास आ रहा है 2 - 2/3, यहाँ पे हो रहा है 8 + 1/3। तो यहाँ पे देखो ये तो 0 हो जाएंगे और ये बनेंगे 9/3। रिड्यूस करता हूं इसको 3 से, तो ये बना मेरे पास, फाइनली मेरे पास जो आंसर यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 0,3। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो क्या था, वो था 0,3। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। देखो ये सवाल जो मैंने तुम्हारे लिए चूज किया है, ये सवाल बहुत ही इजी है। बेसिकली मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें पैटर्न वाइज करवा पाऊं, ताकि तुम घर में जब इसको प्रैक्टिस करोगे हर एक सम्स जो है वो तुम्हें समझ में आने लगेंगे और तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है P, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने बताया -4,1, और A और B दो पॉइंट है, जिसमें A है मेरे पास 2, -2, और B का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे निकालने के लिए बोला है। रेशियो मैंने बता दिया कितना 3:5। तो देखो ये जो सवाल, इसको तो सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा अभी। P = पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास है -4,1, A = मेरे पास है कितना 2, -2, B का कोऑर्डिनेट नहीं है, पकड़ लेता हूँ x, y, रेशियो m1:m2, ये मेरे पास दिया हुआ है 3:5। तो मैं सबसे पहले एब्सिसा लेके काम करूंगा, तो एब्सिसा जो है मेरे पास यहाँ पे -4 है। फॉर्मूला क्या है, m1x2 + m2x1 बाई m1 + m2। अब सिर्फ मुझे इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मतलब m1 मतलब मेरे पास है 3, x2 मतलब मेरे पास यहाँ पे नहीं है x, m2 मतलब है मेरे पास यहाँ पे 5, और x1 मतलब मेरे पास है यहाँ पे -4 = 3 + 5। तो यहाँ से देखो ये हो रहा है -4 इंटू ये a = 3x - 20। अब 20 को इस तरफ शिफ्ट करूंगा मैं, तो ये बन रहा है मेरे पास -32 + 20 = 3x, दैट इज 3x = 12 -12। सो 3x = -12 अगर होता है तो x = मेरे पास आ रहा है कितना -4। सिमिलरली मैं यहाँ पे y को ढूंढूंगा, तो y ढूंढने के लिए देखो मैं लूंगा ऑर्डिनेट को। ऑर्डिनेट जो है मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, ऑर्डिनेट मेरे पास है 1, तो 1 = यहाँ पे वापस फॉर्मूला लिख लेता हूँ m2y1 + m1y2 बाई m1 + m2। देखो हर जगह मैं जब भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ हमेशा फॉर्मूला को लिख रहा हूँ। फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि फॉर्मूला जो है वो लिखने से ज्यादा जल्दी याद होंगे। अगर तुम उसको मान के चलो, तुम उसको चाह रहे हो कि उसको पढ़ के याद करोगे, तो ये याद होने में थोड़ा दिन भी लगेगा, समय भी जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि याद ना भी हो, तो याद करने के लिए बेहतर तरीका यही है तुम इसको हमेशा लिख के करो। तो यहाँ पे देखो अब मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, तो चलो अब इसका वैल्यू लिखते हैं। तो 1 = m2 मतलब मेरे पास है यहाँ पे m2 मतलब मेरे पास है यहाँ पे कितना, m2 है 5, y1 मतलब कितना है, y1 मतलब मेरे पास है यहाँ पे -2 प्लस m1 मतलब है मेरे पास यहाँ पे 3, y2 मतलब मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो y, m1 मतलब 3 + 5, m1 + m2 3 + 5। तो यहाँ से ये देखो 1 × 8 = -10 + 3y, तो यहाँ से 8 + 10 = 3y। इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि 3y = है 18, 3 से 18 को हटाया 6, तो y = मेरे पास निकल के आ रहा है कितना 6। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास था, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन मतलब P = था मेरे पास -4,1, तो B का कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढना था, इसका मतलब B = मेरे पास निकल के आ गया -4,6, एंड दिस इज आवर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, या बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल बोल सकते हो, जो एग्जाम में रिपीटेड टाइम्स आते हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में मार्क्स पक्के करने हैं सेक्शन फॉर्मूला में, तो इस तरह के सम्स को तुम ज्यादा करके प्रैक्टिस करो, तो नंबर तुम्हारे आएंगे ही आएंगे। देखो सफलता बोलो या सक्सेस बोलो, वो एक दिन में नहीं मिल जाता है। मैं आज कुछ शुरू किया और कल ही मुझे सक्सेस मिल जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा बोलना। सक्सेस के लिए बहुत से चीज इनको नेसेसरी है, उसमें से एक दो प्राइमरी चीज है जो होना ही है, वो है तुम्हारा मेहनत, प्रैक्टिस, सैक्रिफाइस। तुम जितना सैक्रिफाइस करोगे, मतलब मोबाइल को बंद करो, थोड़ा स्पोर्ट्स को कम करो, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो। अगर तुम बैलेंस कर लेते हो तो कोई बात नहीं है, अगर बैलेंस नहीं कर पाते हो तो इन सब चीजों में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान जो है ना कम करना होगा अभी, क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है, समय ज्यादा अभी नहीं बचा है। ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद ही हम लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा सैक्रिफाइस करेंगे भाई उन सब चीजों पे। तो उन सब चीजों से अभी थोड़ा सैक्रिफाइस कर लो, एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे तब वो सब वापस से करना। तो इससे क्या होगा कि जो मार्क्स है तुम्हारे वो अच्छे आने लगेंगे। अच्छा मार्क्स हमेशा तुमको क्या देगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाएगा। तो चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखो PYQs में आने वाले एक सवाल मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, जहाँ पे मुझे वही सेम चीज पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन ही ढूंढना है, लेकिन उसके साथ मुझे यहाँ पे ये वेरिएबल K का वैल्यू भी ढूंढना है।
तो इसके लिए बहुत से बच्चे इसको लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज इसमें बिल्कुल ही नहीं होना है। सिंपल ट्रिक है भाई, क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन को ढूंढ लेना है। तो चलो उस हिसाब से इसको पहले लिख लेते हैं। तो a इक्वल टू मेरे पास है 3,2, b इक्वल टू मेरे पास है 5,1 और रेशियो जो बताया मतलब m1:m2 जो बताया है हमारे पास 1:2। तो इधर से मैं अगर देखूं b इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 बाई m1 प्लस m2y1 प्लस m1y2 बाई m1 प्लस m। अब मुझे सिंपल करना है क्या, यहाँ पे वैल्यू लिखना है। तो m1 m2 मतलब मेरे पास 2 और x1 मतलब मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस m1 मतलब 1, x2 मतलब मेरे पास यहाँ पे है 5 बाई 1 प्लस 2। ये m2 मतलब मेरे पास है यहाँ पे 2, y1 मतलब मेरे पास हो गया 2 प्लस m1 मतलब 1, y2 मतलब 1 बाई 1 प्लस 2। तो ये यहाँ से बन रहा है 3 2 6 और 5 11, 11 बाई 3 और ये बन रहा है 2 2 4 और वहां पे 1 मतलब 5 बाई 3। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉइंट P से डिनोट हुआ है वो इस लाइन के ऊपर बैठा है। मान के चलो अगर ये लाइन का इक्वेशन होता है, जो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया है कि 3x माइनस 8y प्लस a इक्वल टू 0, इसमें यहाँ पे P बैठा है मान के चलो। तो B अगर इस लाइन के ऊपर बैठा है तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर देगा। तो इस इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ये मेरे यहाँ से आता है 3x माइनस 8y प्लस a इक्वल टू था 0। यहां से 3 इंटू 11 बाई 3 माइनस 8 इंटू 5 बाई 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 3 तो रिड्यूस हो गया, तो मैं इसको उस तरफ लेके चलता हूं। तो उस तरफ अगर लेके चलूंगा तो ये बनेंगे के इक्वल टू 40 बाई 3 माइनस 11। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो के का वैल्यू यहां से निकल के आता है 7 बाई 3। तो देखो ये मेरे पास के का वैल्यू आ गया, जो मेरे पास फाइनल आंसर है। तो इस तरह के सवाल थोड़ा प्रैक्टिस करने हैं इसलिए, ताकि के का वैल्यू जो है ये ढूंढने वाला सवाल अगर आते तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। और मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, इस सवाल में वेटेज जो रहता है कम से कम 4 मार्क्स का रहता है। 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स, 4 मार्क्स लगभग होता ही है इसमें, हमेशा आता है 4 मार्क्स। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इस तरह के सवाल को सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, ताकि तुम बोर्ड्स में जब सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तुम उसको 100% परफेक्ट करके आओ और अपने मार्क्स को पक्के कर लो। भाई अब जो सवाल मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ये वाला सवाल से तुम समझ लो परिचय तुम्हारा है। जब भी स्कूल में एग्जाम होता है यही सवाल ठोक के देता है, और हर बार होता है क्या, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते। चलो आज बता देता हूँ इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। y एक्सिस पे बैठा है तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, x एक्सिस पे बैठा है a पॉइंट, तो इसका मतलब x a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा x, 0। अभी p जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब x प्लस 0 बाई 2 इक्वल टू मेरा होगा 4। तो यहां से देखूं तो x इक्वल टू 8। सिमिलरली देखो अगर 0 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू -3, इसका मतलब y इक्वल टू हो गया मेरा -6। इसका मतलब a जो है उसका कोऑर्डिनेट है 8, और b जो है उसका कोऑर्डिनेट है 0, -6। देखो पहला जो सवाल मैंने यहाँ पे पूछा था कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b, खत्म हो गया। सिंपल सा सम्स है भाई, एक सिंपल पिक्चर देके हम लोगों को डरा देता है। तो इस चीज से इसको ऐसे सॉल्व करोगे, तो इस चीज को अगर ऐसे सॉल्व करोगे ना तो ये जल्दी हो जाएंगे भाई। और एक चीज बता देता हूँ, देखो मेहनत बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए। मैथ्स जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें नंबर मिलेगा। अगर मैं सोचता हूँ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, मान के चलो वो बंदा सुबह 4 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक 11-12 बजे तक क्या करता था, प्रैक्टिस करता था। किसका प्रैक्टिस? क्रिकेट का प्रैक्टिस। फोकस इतना था उसके अंदर कि उसने दूसरे किसी भी तरफ अपना ध्यान को नहीं दिया। इवन यहां तक कि एक पढ़ाई को लेकर जितना कंसर्न उसको होना था वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ लेता था। मतलब उसको ये था कि मैं बस पास हो जाऊं, पास होने तक ही मुझे नंबर चाहिए, उससे आगे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फुल फोकस जो था वो क्रिकेट पे था। भाई बंदा देखो फोकस करके क्रिकेट को सीखा, क्रिकेट को खेला और हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप लेके आया। तो फोकस और मेहनत अगर दोनों साथ में मिल जाते हैं तो सक्सेस तुम्हारे बिल्कुल कदम में चूम रहा है भाई। सक्सेस तुम्हारे बिल्कुल कदम में चूमेगा अगर तुम फोकस और मेहनत दोनों को एक साथ में मिला दो। तो आज इस सेक्शन फॉर्मूला का रिवीजन तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को फॉलो करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।